Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, today our topic is noun numbers. Class 6. जैसे कि आप जानते हैं, ये जो सिंगुलर या प्लूरल हैं, इनको बनाने के सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए अलग अलग रूल्स हैं इंग्लिश ग्रामर में। अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि किस वर्ड को प्लूरल बनाते वक्त हम उसके साथ कौन सा अल्फाबेट ऐड करें। कुछ का तो ये कंसेप्ट है कि खाली एस ही ऐड होता है प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम ये जानते हैं कि नाउन्स हमारे पास जो हैं, कुछ नाउन्स के साथ एस लगता है प्लूरल बनाने के लिए, कुछ नाउन के साथ ई एस लगता है प्लूरल बनाने के लिए, और कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके साथ आई एस लगता है, और कुछ नाउन का इंटरनल जो अल्फाबेट्स हैं वो चेंज होते हैं। तो आइए आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि किस वर्ड के साथ कौन कौन सा अल्फाबेट हम ऐड करते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नाउन नंबर्स, जिसे हम सिंगुलर या प्लूरल कहते हैं। सबसे पहली चीज क्या है जी? सिंगुलर। सिंगुलर हम वन नाउन को कहते हैं। वन नाउन इज कॉल्ड सिंगुलर, कि एक ही नाउन को हम सिंगुलर कहते हैं। एंड मोर देन वन नाउन, टू और मोर नाउन्स are called plural. Two or more nouns are called plurals, जिसे हम उर्दू में वाहिद और जमा कहते हैं। सिंगुलर को वाहिद, प्लूरल को जमा कहते हैं। तो प्लूरल हो गया मोर देन वन नाउन्स। तो अब अक्सर हमारे पास जो नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, उनको प्लूरल बनाने के लिए हम उनके साथ कुछ वर्ड्स ऐड कर देते हैं। तो वही आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जनरल तौर पर हम क्या करते हैं जी, हमारे पास कोई भी नाउन है, उसका प्लूरल बनाने के लिए वी जनरली ऐड एस इन द सिंगुलर नाउन। हम सिंगुलर नाउन में क्या ऐड करते हैं जी? एस को ऐड करते हैं तो उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर बुक मीन्स वन बुक, बुक्स मोर देन वन बुक्स, मेनी बुक्स। कैट वन कैट, कैट्स मेनी कैट। कार वन कार, कार्स मेनी कार। यहां पे आपने देखा हमने सिंगुलर नाउन में खाली एस को ऐड किया और प्लूरल बन गया। यहां पे भी सिंगुलर नाउन कैट था, एस ऐड किया प्लूरल बन गया। कार था सिंगुलर नाउन, एस ऐड किया प्लूरल बन गया। तो ये प्लूरल में हमें नहीं पता दो है, तीन है, कितने हैं, मगर मोर देन टू है। सबसे पहली चीज आप ये याद रखोगे कि हम आम जो हमारे पास वर्ड्स हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए हम एस का इस्तेमाल करते हैं, हम उनके साथ एस को ऐड करते हैं। चलिए आगे, दूसरा रूल जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, वो क्या है जी? वर्ड्स दैट एंड ऑन एस, डबल एस, सी एच, एक्स या ओ, ऐसे लफ्ज जो एस पर, डबल एस पर, सी एच पर, एक्स पर या ओ पर खत्म होते हो, वी ऐड ई एस एंड देम फॉर मेकिंग प्लूरल ऑफ देम। हम उनका प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस को ऐड करते हैं उनके साथ। क्या ऐड करते हैं जी? ई एस को ऐड करते हैं। ऐसे कई वर्ड्स आपकी नजरों से गुजरे होंगे जिनके साथ ई एस है। तो ये एक चीज याद रखना, एस, डबल एस, सी एच, एक्स या ओ वाले लफ्जों के साथ हम ई एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आस, आसिस, बैच, बैचेस। यहां पे आस डबल एस पे खत्म हुआ है, इसके साथ हमने ई एस का इस्तेमाल किया। बैच, बैच सी एच पे खत्म हुआ है, इसके साथ भी हमने ई एस का इस्तेमाल किया। फॉक्स, इसके साथ भी ई एस। हीरो, हीरोज। और एस एच पे खत्म होने वाले भी लफ्जों के साथ भी ई एस लगता है, एस एच। बुश, बुशेस। एस एच पे भी जो लफ्ज खत्म होते हैं उनके साथ भी हम ई एस का इस्तेमाल करते हैं प्लूरल बनाते वक्त। तो ये हो गए दो रूल्स। उसके बाद नंबर थर्ड, वी हैव सम नाउन्स that ends on Y. But if Y have consonant alphabet before it, as you know, there are 21 consonant alphabets and 5 vowels in English. And these 5 vowels are A, E, I, O and U. और जो 21 consonant है, अगर उन 21 consonant में से कोई एक consonant letter Y से पहले हो तो हम Y पे खत्म होने वाले नाउन के साथ आई ई एस करते हैं, आई एस ऐड करते हैं प्लूरल नाउन बनाने के लिए। वाई को हटा के आई एस ऐड कर देते हैं, यानी वाई चेंज इनटू
IES while making plural of such nouns। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। यानी वाई पे खत्म होने वाले वो तमाम नाउन्स जिनसे पहले वाई से पहले जिनमें कॉन्सोनेंट अल्फाबेट हो, तो उनके साथ हम क्या करते हैं जी, उनको प्लूरल बनाते वक्त हम वाई को IES में चेंज कर देते हैं। जैसे आर्मी, ये वाई पे खत्म हुआ है, एंड वाई हैव बिफोर एम बिफोर इट, वाई हैव एम बिफोर इट। एज वी नो एम इज ए कॉन्सोनेंट अल्फाबेट, सो वी हैव चेंज्ड इट वाई इनटू IES while making plural of it। जब हम इसका प्लूरल बना रहे थे, हमने क्या किया जी, वाई को चेंज करके हम IES में चेंज कर देंगे, वाई को IES में चेंज कर। इसी तरह बेबी वाई पे खत्म होता है, वाई चेंज हो गया IES में प्लूरल बनाते वक्त। क्राई वाई पे खत्म होता है, क्राइज। इसी तरह ट्राई, ट्राइज, और कई ऐसे लफ्ज हैं जो वाई पे खत्म होते हैं और वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर होता है, तो उनके साथ हम IES को ऐड करते हैं। फिर ऐसे लफ्ज जो वाई पे खत्म होते हो, लेकिन वाई से पहले क्या हो जी, वाई से पहले वावल अल्फाबेट हो, तो उनके साथ खाली एस ही ऐड होता है। मिसाल के तौर पर बॉय, ये भी वाई पे खत्म होता है, लेकिन वाई से पहले क्या है, ओ है, ओ इज ए वावल। हमने ऊपर पढ़ा कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तब IES ऐड होगा, अगर वाई से पहले वावल है तो खाली एस ही ऐड होगा। बॉयज, डे, डेज, वगैरह वगैरह। चलिए आगे, इसके आगे का जो क्या रूल है जी, कुछ लफ्ज हमारे पास ऐसे हैं जो एफ या FE पर खत्म होते हो। सम नाउन्स एंड्स ऑन F or FE while making plural of such nouns we change F and FE into VES। इन कुछ नाउन्स F और FE पर खत्म होते हैं, जब इनका हम प्लूरल बनाते हैं तो F और FE को हम VES में चेंज कर देते हैं। किसमें जी, VES में चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर थीफ, थीविस, नाइफ FE पर होता है, FE काट के KNIVES, नाइवस। लाइफ FE पर होता है, LIVES, लाइवस। इसी तरह चेंज करते हैं हम। तमाम F और FE पर खत्म होने वाले जितने भी लफ्ज और भी हैं, उनको F और FE काट के प्लूरल बनाते वक्त हम VES लगाते हैं। अब कुछ एक्सेप्शन है, यहां पे कुछ ऐसे लफ्ज हैं जो F या FE पर खत्म होते हैं, लेकिन उनके साथ VES नहीं, S लगता है। वो कौन कौन से लफ्ज है जी, जैसे चीफ है, चीफ के साथ VES नहीं लगता, खाली S लगता है, चीफ्स। रूफ, रूफ के साथ VES नहीं लगता, खाली S लगता है, रूफ। प्रूफ, खाली S लगता है। बिलीफ, खाली S लगता है। क्लिफ, खाली S लगता है। मिसचीफ या गुल्फ, इन तमाम लफ्जों के साथ खाली S ही लगता है, इनके साथ हम VES नहीं लगाते, ना ही F काटते हैं ना ही VES लगाते हैं। और कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो O पर खत्म होते हैं, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि कुछ लफ्ज O पे खत्म होते हैं। जितने भी लफ्ज O पे खत्म होते हैं उनके साथ हम प्लूरल बनाते वक्त ES को ऐड करते हैं। लेकिन कुछ लफ्ज ऐसे हैं, एक्सेप्शन हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके साथ ES ऐड नहीं होता। जैसे पोटैटो, पोटैटोज, खाली S लगता है। पियानो, पियानोज, खाली S लगता है। अगर हम रूल्स को देखें तो O पे खत्म होने वाले के साथ ES लगना था, लेकिन इन लफ्जों के साथ ES नहीं लगता। चलिए आगे जी, चलिए जी, इसके आगे का रूल हमारा क्या है। कुछ नाउन्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके साथ ना तो ES ऐड होता है, ना IES ऐड होता है, ना S ऐड होता है, बल्कि उनके इंटरनल जो वावल्स अल्फाबेट हैं वो चेंज हो जाते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स की मदद से। फॉर एग्जांपल वी हैव नाउन टूथ, टूथ, टूथ का प्लूरल क्या है, टीथ है, डबल O डबल E में चेंज हो जाएगा, टीथ। इसके साथ S नहीं ऐड होता। फुट है, फीट बन जाता है, इसका प्लूरल फीट हो जाता है। चाइल्ड, चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल क्या आता है जी, चिल्ड्रन। चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे। मैन, मिन, वुमेन, वुमेन, माउस, माइस, एक चूहा और बहुत से चूहे। तो ये कुछ लफ्ज हैं जो पूरी तरह से चेंज होता है। और भी हमारे पास कई ऐसे लफ्ज हैं जो चेंज होते हैं पूरी तरह से, उनके साथ S या ES का इस्तेमाल नहीं किया जाता। चलिए आगे जी, अब कुछ लफ्ज हमारे पास ऐसे हैं, एब्रीवेशन से। अक्सर इंग्लिश में हमें एब्रीवेशन आती है। अगर हमें एब्रीवेशन का प्लूरल लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, चलिए ये भी सीखते हैं। अगर हमारे पास कोई एब्रीवेशन आ जाती है, मिसाल के तौर पर BA लिखा है, हमें पता है BA हो गया, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया, तो इसको BA लिखते हैं। अगर इसका प्लूरल लिखना, हम एब्रीवेशन ही कहा,
इसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे BA एपॉस्ट्रोफी S, BAs, इसका मतलब हो गया जी प्लूरल ऑफ BA। इसी तरह MA, MAs। अब अगर कुछ हमारे पास अल्फाबेट है, उन अल्फाबेट का हमने प्लूरल लिखना है, उनका कैसे हम प्लूरल लिखेंगे जी? हाँ, उनके साथ भी हमने एपॉस्ट्रोफी एस ही का इस्तेमाल करना है। जैसे हमारे पास P है, पीज, क्यो, क्योस, आर्स, यानी अल्फाबेट्स का प्लूरल लिखने के लिए हम एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें किसी नंबर का प्लूरल लिखना है, 7 है, जैसे 7 का प्लूरल लिखना है सेवंस, एपॉस्ट्रोफी एस। 8 का प्लूरल लिखना है एट्स, एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, उम्मीद है यहां तक आपको समझ आई होगी इसी तरीके से। चलिए आगे। अब कुछ लफ्ज हमारे पास ऐसे हैं, वी हैव सम नाउन्स व्हिच रिमेन सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल एज वेल। यानी कुछ हमारे पास नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी सेम ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव फिश। फिश को हम सिंगुलर में भी फिश यूज करते हैं और प्लूरल में भी फिश यूज करते हैं। डेयर, दोनों जगह पे डेयर इस्तेमाल होता है। शीप, सिंगुलर भी शीप, प्लूरल भी शीप। कैनन, सिंगुलर भी कैनन और प्लूरल भी कैनन ही इस्तेमाल होता है। अब कुछ लफ्ज हमारे पास ऐसे हैं जो प्लूरल ही इस्तेमाल होते हैं, उनका हम सिंगुलर यानी एस उनके साथ लगता ही लगता है। जैसे हमारे पास है सीजर, सीजर्स। ये एक सीजर को भी हम सीजर ऐसे लगाते हैं इसके साथ। ये यहां पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि एक सीजर है अगर तो इसके साथ एस लगा है, इट मींस ये प्लूरल है, तो ये सिंगुलर भी सीजर ही इस्तेमाल होता है, प्लूरल भी सीजर इस्तेमाल होता है। ट्राउजर्स, सॉक्स, पैंट्स, टॉन्स, इनके साथ हमेशा एस लगता ही लगता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। तो ये एक दूसरे लफ्जों में अगर कहें हम, ये प्लूरल ही इस्तेमाल होते हैं, सिंगुलर इस्तेमाल नहीं होते, ये प्लूरल ही होते हैं, इनके साथ एस नहीं हटा सकते हम। चलिए आगे। अब हमारे पास लास्ट रूल है। आपने कुछ लफ्ज देखे होंगे, जैसे देखा हो मैथमेटिक्स, इसके साथ एस हमेशा लगा होता है, मैथमेटिक्स। अब ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? मैथमेटिक्स जो है, ये कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल ही लिखे जाते हैं, लेकिन अगर सिंगुलर हम इस्तेमाल करें तो सिंगुलर भी उनका वैसे ही इस्तेमाल होता है। जैसे मैथमेटिक्स है, इसके साथ एस लगा हुआ है, ये सिंगुलर भी मैथमेटिक्स इस्तेमाल होता है और प्लूरल भी मैथमेटिक्स ही इस्तेमाल होता है। ये प्लूरल ही इनके साथ एस लगा ही होता है और इनको हम सिंगुलर भी वही इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल भी वही इस्तेमाल करते हैं। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, एनिक्स, पॉलिटिक्स, ये तमाम लफ्ज जो हैं ये प्लूरल दिखाई देते हैं प्लूरल, इनके साथ एस लगा है, लेकिन ये सिंगुलर भी इस्तेमाल ऐसे ही होते हैं। एस को हम सिंगुलर इस्तेमाल करते वक्त एस को हटाते नहीं, यानी दे लुक प्लूरल बट वी यूज देम एज सिंगुलर एज वेल। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक आपको सिंगुलर और प्लूरल की अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अब आपकी एक्सरसाइज है जो आपके चैप्टर में दी हुई है, वहां पे जो आपके सिंगुलर नंबर्स दिए गए, सिंगुलर नाउन्स दिए गए हैं, उनको प्लूरल बनाना है। अब इन रूल्स को देख के आप आसानी से उन सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल बना सकते हैं। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।